बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को। इससे पहले आप डिस्कस सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस जो होता है इट कंटेन्स ओनली वन क्लॉज। तो आज हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है। तो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड इसको लाइक एंड शेयर भी करें। तो लेट्स सी कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अब क्लॉज क्या चीज होती है इसको भी समझना जरूरी है। क्लॉज एक्चुअली एक सेंटेंस ही होता है जिसमें कि एक वर्ड भी होता है। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं जो कि इन सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रही होती हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती हैं उनसे पहले हम एक कॉमा भी लगाते हैं। अब कुछ जो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो आपके सामने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो। और इनको मिलाकर के हम कह सकते हैं फैन बॉयज। सो दे फैन बॉय वर्ड कैन बी made by the first letter of these conjunctions to keep these coordinating conjunctions in mind. अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। he was tired और उसके बाद कॉमा है for he went to bed early। तो आप देख रहे हैं कि for से जो पहले है there is a complete sentence, इवन for के बाद भी जो है वो complete sentence है, जबकि इस for का इसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दिस पार्ट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस पार्ट इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश द डिशेस। तो ही वॉश द डिशेस भी एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि आई कुक डिनर भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, जिनको कंबाइन कर रही है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। Jane has a red car, but Jill has a blue car। तो आपको समझ में आ रहा है आई होप कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसका सेंटेंस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, सिर्फ इन दोनों सेंटेंसेस को साथ रखने का काम करती है। एंड इफ यू रिमूव दिस यू विल गेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इन सेंटर a coordinating conjunction and then another independent clause. He ate pizza and she ate a salad। तो इस तरीके से जो है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब बात यह कि कंपाउंड सेंटेंस की ज़रूरत क्या होती है। आप देखें कि एक अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखने के लिए हमें आइडियाज़ को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। और इन आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए एक वे जो है वो ये है कि आप कंपाउंड सेंटेंस को यूज़ करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करें। तो ये जो फैन बस है कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड ताकि आप जो है वो इनको अच्छे से यूज़ कर सकें। रिमेंबर जब पंक्चुएशन के आपने हमेशा फैन बॉय की जो कंजंक्शन है उससे पहले आपने एक कॉमा भी लगाना है। तो आई होप कि आप को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करते हुए कंपाउंड सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। तो चलें आए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और मजीद अच्छे से समझ में आ जाए। आई विल रीड द एग्जांपल्स व्हिच आर न्यू टू यू। लुक एट दिस। ऑल्दो as Alice was arriving to work, he realized he forgot his lunch। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कंजंक्शन जो है वो शुरू में लगी हुई है और ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। We were lost in the woods, but my brother had a map in his pocket। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये बट जो है इससे पहले भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है दिस वन, और इसके बाद भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आई एम श्योर कि आपको जो है कंपाउंड सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपके सामने एक वर्कशीट है
इसको आप थोड़ा सा पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड हेयर व्हाट यू हैव टू डू, एक्चुअली यहाँ पर आपको कोई भी जो प्रॉपर कंजंक्शन वर्ड है वो यूज करना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि आप एंड या बट को यूज कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन टिमी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, हेयर यू कैन पुट बट और फिर कॉमा लगा देंगे आप। Timmy's dad doesn't have a basketball. John loves to watch the movie Transformers, and John John loves to eat popcorn. जब आप दो opposite actions को बता रहे हैं तो तब आपने यहाँ पे but लगाना है। There are many days during the month. There are many days during the year. यहाँ पर and is much better. तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाने की। आई होप कि आपको कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया और आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, एंड आई एम श्योर कि आप उसको अपनी इसमें यूज भी करने जा रही हैं। तो यू हैव फाइनली अंडरस्टूड कंपाउंड सेंटेंसेस। So see you inshallah with another video where I'll be discussing complex sentences. Till then, stay blessed and Allah Hafiz.